तो क्या आपने पेड़ों पर उगने वाले इन अद्भुत जीवों को देखा है? ये है सेल फंगस। सेल फंगस ये सिर्फ मशरूम नहीं है, बल्कि जीवित कलाकृतियां हैं। ये पेड़ों और पौधों की सेल्यूलोज और लिग्निन को विघटित करके रिसाइक्लिंग का काम करता है। यह प्रक्रिया पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे नए पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है। सेल फंगस को वुड डिकिंग फंगस भी कहा जाता है, क्योंकि ये मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगते हैं। तो ये पेड़ जो है पूरी तरह से मर चुका है। आप ऊपर से देख सकते हैं, ये पूरी तरह से सूखा हुआ है। वो ऊपर से देखिए, ये पूरी तरह से सूख चुका है और ये जो है अभी सड़ने लगा है। और इस पर जो है सेल फंगस इस तरीके से जो है चारों तरफ हुए हैं। आप देख सकते हैं इस पेड़ पर जो है बहुत सारे फंगस लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे भी हुआ है। देखिए यहाँ भी, ये भी सेल फंगस है। यहाँ ये भी है, ये भी है, और यहाँ भी है, और देखिए यहाँ भी है। ये पेड़ जो है पूरी तरह से मरा हुआ है और ये सूख चुका है। और इधर भी है, आप देख सकते हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो है इस सेल फंगस जो है धुआं निकल रहा था। अब ये धुआं था कि क्या था हमको नहीं पता है, लेकिन इससे अभी धुआं निकल रहा था। सेल फंगस, ब्रैकेट फंगी, ये पेड़ों और तनों पर सेल की तरह उगते हैं। पॉलीपोर फंगस, इनके निचले हिस्से में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे बीजाणु निकलते हैं। क्रस्ट फंगस, यह पेड़ों पर छाल की तरह उगते हैं। सारे सेल फंगस के बीजाणु उनके निचले हिस्से से ही नहीं निकलते हैं। कुछ सेल फंगस के बीजाणु जो है उनके ऊपरी हिस्से में भी बनते हैं। दुनिया भर में सेल फंगस की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। सेल फंगस की कुछ प्रजातियां खाने योग्य होती हैं, लेकिन सभी नहीं। कुछ प्रजातियां जहरीली भी होती हैं, इसलिए जंगली मशरूम का सेवन करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। सेल फंगस मुख्य रूप से मृत पेड़ या सड़ रहे पेड़ों पर उगती है, लेकिन कुछ प्रजातियां जो है जीवित पेड़ों पर भी उग सकती हैं। हिंदी में इसे कंसोल कवक या कोष्ठक कवक कहते हैं। यह कवक पेड़ों के तनों और शाखाओं पर सेल्फ की तरह उगते हैं। कवक एक तरह का जीव है जो सड़ रहे पेड़ों और मृत पेड़ों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ब्रैकेट फंगस लगभग 300 मिलियन वर्षों से पृथ्वी पर है। सेल फंगस खाने से विटामिन डी और कुछ मात्रा में विटामिन बी मिलता है, लेकिन ध्यान रखें कि कुछ सेल फंगस जहरीले भी हो सकते हैं, जैसे ऑयस्टर मशरूम। वहीं कुछ मशरूम खाने में कड़वे होते हैं या बेस्वाद होते हैं और उन्हें खाना ठीक नहीं है।